chapter second kinds of sentences part 2, but we revision the previous chapter. हम जो है आप लोगों को एक बार पुनः बताएंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। हमने जो अगले वीडियो में पढ़ा था वाक्य के प्रकार, तो हमने पढ़ा, आपको बताया था कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस: assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence, optative sentence। जिसमें कि हमने बताया था फर्स्ट आपको assertive sentence और declarative sentence, कथनात्मक वाक्य। assertive sentence मीन्स क्या होता है? कथनात्मक वाक्य। A sentence that make a statement is called an assertive sentence. Second, interrogative sentence, a sentence that asks a question is called an interrogative sentence। अर्थात जिस वाक्य से प्रश्न होने का बोध होता है, प्रश्न करने या होने का बोध होता है, वह जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसके बाद आपका थर्ड जो आज हम पढ़ाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस। आपका थर्ड है imperative sentence। imperative sentence imperative sentence मीन्स होता है आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य imperative sentence मीन्स क्या होता है? आज्ञा सूचक वाक्य। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। An imperative sentence expresses an imperative sentence expresses a command request or advice। An imperative sentence expresses a command, a request or advice is called an imperative sentence। Once time again हम इसे रीडिंग करेंगे। An imperative sentence, an imperative sentence expresses a command। command मीन्स होता है ऑर्डर, इसको कहते हैं, या ऑर्डर कह सकते हैं, आज्ञा। command मीन्स आज्ञा। रिक्वेस्ट मीन्स होता है विनती। एडवाइस मीन्स होता है सलाह। यानी कि जिस वाक्य से हमें आदेश, प्रार्थना, सुझाव, सलाह आदि का बोध होता है, वह जो है इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है, आज्ञा सूचक वाक्य कहलाता है। एक बार फिर देखें, एन इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। यानी कि जिस वाक्य से आज्ञा, सलाह, परामर्श, सुझाव आदि का बोध होता है, वह जो है आज्ञा सूचक वाक्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर सिट डाउन। फर्स्ट सेंटेंस आपका है सिट डाउन।
सेकेंड, प्लीज हेल्प मी। थर्ड आपका क्या है? स्पीक ऑलवेज द ट्रूथ, या हम सकते ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। फर्स्ट सेंटेंस में आपने देखा सिट डाउन, आपका या सिट डाउन, जैसे कोई टीचर जब कमरे में आता है या कोई मैम आते हैं तो आप क्या करते हैं? स्टैंड हो जाते हैं। तो टीचर क्या करते हैं? सिट डाउन, यानी कि आपको ऑर्डर देते हैं कि सिट डाउन, बैठ जाइए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सिट डाउन मीन्स होता है बैठ जाइए, यहाँ आपको जो है ऑर्डर हो रहा है, कमांड हो रहा है, इसलिए ये क्या हुआ? इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। सेकेंड सेंटेंस में आते हैं प्लीज हेल्प मी। अब यहाँ जैसे प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए, तो यहाँ आप जैसे बच्चे से, मान लीजिए आप अपने साथी कंपेनियन से बात कर रहे हो, या कुछ आवश्यकता है आपको, समथिंग कुछ आवश्यकता है, तो आप जो है क्या करते हैं? आप उससे आप झगड़ा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको आवश्यकता है तो आप उससे मारपीट नहीं कर सकते, लड़ाई नहीं कर सकते हैं। आप उससे केवल क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं। तो आप देखिए प्लीज, जब प्लीज शब्द लगा देंगे तो विनती होने लगता है, तो प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। तो यहाँ जो है प्लीज कहा जा रहा है, विनती किया जा रहा है, प्लीज हेल्प मी। तो ये आप क्या हुआ? आगे सोच रहा हूँ। आप ये जो है इंपरेटिव सेंटेंस हुआ है। थर्ड सेंटेंस ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। अब यहाँ जो तीसरे वाक्य में आपको एडवाइस दिया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है कि हमेशा सत्य बोलिए। तो इसलिए जो है यह जो है प्लीज सिट डाउन, या जो है सिट डाउन, प्लीज हेल्प मी, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये जो है क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। और आपको कुछ पॉइंट्स रिमेंबर करने होंगे। ए इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद वर्ब, ये वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ सिट मीन्स होता है बैठना, तो यहाँ जो है ये जो है सिट डाउन कहा जा रहा है, ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। प्लीज मीन्स होता है कृपया, ये भी जो है एक शब्द है, तो यहाँ जो हेल्प दिया गया है। फिर ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलिए, तो यहाँ जो ऑलवेज जो है ये भी जो है नाउन तो नहीं, लेकिन जो है इसी के साथ स्पीक यहाँ जो है नाउन लगा हुआ है, स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, ऐसा भी कर सकते हैं। तो वो जो अधिकांश जो है शब्द आपके सेंटेंस, अधिकांश सेंटेंस आपके जो है एनफ सेंटेंस इस यानी कि वर्ब से स्टार्ट होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि लगभग सेंटेंस आपके जो है इंपरेटिव सेंटेंस जो है वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और सेकेंड पॉइंट है कि इसमें जो है हमेशा जो है सब्जेक्ट छुपा रहता है, हाइडिंग रहता है, यानी कि सिट डाउन किसी को कहा जा रहा है बैठने के लिए, तो यहाँ जो है जो सब्जेक्ट आपका वो छुपा होता है। और थर्ड पॉइंट है कि इंपरेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद फुल स्टॉप, यानी कि एक जो है आज्ञा सूचक वाक्य जो है हमेशा फुल स्टॉप से ही समाप्त होता है। हमेशा ना तो जो है वो क्वेश्चन मार्क से होगा, ना तो एक्सक्लेमेशन मार्क से ही स्टार्ट समाप्त होगा, एंड होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि 3 पॉइंट्स इसमें हैं। क्या क्या है कि ये जो है सेंटेंस आपका वर्ब से स्टार्ट होता है, और सेकेंड जो होता है, सेकेंड पॉइंट है कि हमेशा जो है सब्जेक्ट छुपा रहता है, और थर्ड जो है सेंटेंस एंड्स विद फुल स्टॉप, यानी कि सेंटेंस जो आपके फुल स्टॉप से ही समाप्त होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पर आदेश हो और प्रार्थना किया जाए जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में, या जिस वाक्य में जो है एडवाइस दिया जाए, तो क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस होता है, आज्ञा सूचक वाक्य कहलाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, आपका आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। थर्ड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
जैसा कि बच्चों आपके सिलेबस में है, इसलिए हम बता रहे हैं थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन क्या करें, सिलेबस में है तो बताएंगे ही। और इसके बाद आप अगले नेक्स्ट बार सीखेंगे तो आज समझ में आ जाएगा। फोर्थ आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, आश्चर्यबोधक वाक्य। आश्चर्यबोधक वाक्य। अब इसके हम डिफिनेशन लिखेंगे। An exclamatory sentence expresses sudden emotion, like surprise, comma sorrow, comma joy, comma anger, etc. is called an exclamatory sentence। अर्थात फिर से बात में मस्ट टाइम रीड करें। an exclamatory sentence expresses sudden emotion like surprise, sorrow, joy, anger। यानी इसका मीन्स हुआ, इसका हिंदी हुआ कि जिस वाक्य में आश्चर्य, दुख, खुशी, गुस्सा आदि का भाव प्रकट होता है, वह जो है आश्चर्यबोधक वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में सरप्राइज यानी अचानक, सडन इमोशन यानी अचानक कोई जो है आश्चर्यचकित की बात हो जाए, या कोई दुख की बात या कोई खुशी की बात हो जाए, या अचानक कोई दुख की बात हो जाए, तो वहां जो है आश्चर्यबोधक वाक्य होता है। आश्चर्यबोधक वाक्य होता है, यानी कि एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, हुर्रा, H, हुर्रा, exclamation, we have on the match। हुर्रा, we have on the match। दूसरा है what a lovely child, exclamation। सॉरी यहाँ नहीं रहेगा, सॉरी यहाँ भी एक्सक्लेमेशन। व्हाट अ लवली चाइल्ड, क्वेश्चन मार्क। थर्ड आपका है इट्स a beautiful day। अभी हमने फॉर एग्जाम्पल में देखा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आश्चर्यबोधक, यानी कि जिस वाक्य में अचानक खुशी या जो है दुख का भाव प्रकट होता है, तो वह जो है आश्चर्यबोधक वाक्य कहलाता है। जैसे हुर्रा में होता है खुशी के साथ, अचानक जोश के साथ, उत्साह के साथ
हुर्रा में होता है खुशी, वी हैव वोन द मैच, यानी खुशी के साथ हमने मैच, हुर्रा, बड़े उत्साह के साथ, अचानक उत्साह के साथ हमने मैच जीत लिया। तो यहाँ जो है आपका जो है ये जो आप देख रहे हैं सिंबल जो देख रहे हैं आप, ये एक्सक्लेमेशन मार्क कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। यहाँ भी आपका एक्सक्लेमेशन मार्क है हमेशा। तो हुर्रा एक्सक्लेमेशन मार्क, वी हैव वोन द मैच, खुशी के साथ हमने जो है मैच जीत लिया। और सेकेंड वर्ड, व्हाट अ लवली चाइल्ड, यानी मैं कितना सुंदर बच्चा है। व्हाट अ लवली चाइल्ड, यानी कि एक सडन इमोशन कर रहे हैं आपका जो अपने आप मन से कहते हैं व्हाट अ लवली चाइल्ड, कितना सुंदर बच्चा है। तो यहाँ पर कितना सुंदर बच्चा है, तो यहाँ लास्ट में आपका क्या आया, ये जो है आपका संबोधन निशान क्वेश्चन मार्क जो है एक्सक्लेमेशन मार्क आया, सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क आया लास्ट में, इसलिए जो है ये जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इट्स अ ब्यूटीफुल डे, जैसे आपका मौसम बहुत सुहाना हो जाता है तो आप कहते हैं इट्स अ ब्यूटीफुल डे, कितना अच्छा दिन है, कितना बढ़िया दिन, कितना सुंदर दिन है। तो यहाँ जो है क्वेश्चन जो है एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, इसलिए जो है ये जो एग्जांपल दिए गए हैं, हुर्रा वी हैव वोन द मैच, सेकंड व्हाट अ लवली चाइल्ड, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, दिस इज जो है एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और रिमेंबर वन पॉइंट, ऑलवेज दिस सेंटेंस इज विद एक्सक्लेमेशन मार्क। और हमेशा याद रखेंगे कि आश्चर्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा जो है ये एक्सक्लेमेशन मार्क से ही जो है समाप्त होते हैं। यानी कि कोई भी सेंटेंस अगर जो है क्वेश्चन मार्क से, सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क से समाप्त हो रहा है तो जो है और उसमें हुर्रा यानी खुशी, सरप्राइज, एंगर आदि का भाव प्रकट हो तो समझिएगा आपकी जो है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा जो है एक्सक्लेमेशन मार्क से ही समाप्त होता है। ये आपका जो सिंबल दिखाई दे रहा है इसे एक्सक्लेमेशन मार्क कहा जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी कि ये जो है सीधी लाइन होती है, ऐसे एक सीधी लाइन रेखा होती है, उसी जो है जस्ट नीचे एक पॉइंट लगा रहता है, इसी को ही कहा जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क। अब लास्ट में हम बताएंगे आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या बताएंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो बच्चों हम जानते हैं क्लास थर्ड के बच्चों के लिए बहुत थोड़ा टिपिकल है, लेकिन आप जो ग्रामर की बुक आपके विद्यालय में लगा हुआ है उस सिलेबस में है, इस अकॉर्डिंग जो है हम आपको बता रहे हैं। तो अगर आपको समझ में आता अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर हम बताएंगे आपको, और कोशिश करेंगे आपको समझ में आ जाए। अगर एक बार में नहीं, 2 बार तो 3 बार तो जरूर आ जाएगा। इसके बाद लास्ट 5 देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य या इच्छा बोधक वाक्य, इच्छा बोधक वाक्य की है वाक्य। ये देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य, या इसी को कहते हैं इच्छा बोधक वाक्य, है ना, इच्छा बोधक या इच्छा सूचक। तो इसमें लिखेंगे एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस expresses, an optative sentence expresses a wish, comma, prayer, a prayer, or curse। आ नहीं कर सकते हम, तो देखो करते हैं an optative sentence expresses a wish, comma, prayer or curse, sorry, curse, curse, etc is called an optative sentence. An optative sentence expresses a wish
विश मीन्स होता है इच्छा। क्या होता है? इच्छा। यानी जब कोई साधु सन्यासी की इच्छा होती है, प्रेयर, प्रेयर मीन्स होता है प्रार्थना, प्रार्थना। कर्स, कर्स मीन्स होता है अभिशाप। जिस वाक्य में इच्छा, प्रार्थना, अभिशाप आदि का भाव प्रकट होता है तो उस सेंटेंस में उस वाक्य को इच्छा सूचक वाक्य कहा जाता है या इच्छा बोधक वाक्य कहा जाता है। एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ विश, प्रेयर और कर्स, इट इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी कि जिस वाक्य में इच्छा, प्रार्थना, अभिशाप आदि का भाव प्रकट होता है वह जो है इच्छा सूचक या इच्छा बोधक वाक्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, may God help you, help you। इसका भी समान सेकेंड आप हो जाएगा God save our, या God save the prince, क्वेश्चन मार्क। may go in hell, may go in hell, sorry question mark रहेगा ये ऑप्टेटिव मोड में। in the above sentences may God help you, may God help you, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, may God help you, भगवान तुम्हारी सहायता करे, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। तो यहाँ जो है कोई सन्यासी, कोई साधु जो कर रहा है कि मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करे, यानी उसकी इच्छा हो रही है, इसलिए जो है इच्छा सूचक वाक्य है। गॉड सेव द प्रिंस, यानी कि भगवान हमारे राजकुमार की रक्षा करें, इसलिए जो है यह जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे गो इन हेल, भगवान करे तुम नर्क में जाओ, मे गो इन हेल, भगवान करे तुम नरक में जाओ। तो इस प्रकार से यहां पर जो है इच्छा, प्रार्थना और कर्स की बात हो रही है, अतः इसलिए जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा सूचक या इच्छा बोधक वाक्य। और रिमेंबर, ऑप्टेटिव सेंटेंस आल्सो एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क, और इच्छा सूचक या इच्छा बोधक वाक्य भी जो है हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से ही समाप्त होता है। लेकिन इसमें जो है इच्छा, प्रार्थना और जो लास्ट में कर्स, अभिशाप, ये तीनों का बोध होता है। जहां पर ये मिलेंगे, जैसे कहते नहीं है कि आपके जो है कोई साधु सन्यासी आता है, जब वो नाराज हो जाता है तो शराब दे देता है, या खुश रहता है तो जो है प्रार्थना करता है, या और कुछ रहता है तो आशीर्वाद देता है। तो जहाँ आशीर्वाद होता है वह जो है आशीर्वाद है ना, प्रार्थना, अभिशाप, जहाँ ये आपको जिस सेंटेंस में मिलते हैं वो जो है इच्छा सूचक ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो बच्चों अभी आपने पढ़ा जो है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में आज्ञा, सलाह, सुझाव, प्रार्थना, विनती आदि का बोध होता है, तो वह जो है इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसके बाद आपने जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य, जिस वाक्य में जो है दुख, क्रोध, ईर्ष्या और
खुशी, अचानक कोई खुशी हो तो वहाँ पर जो है विस्मय सूचक वाक्य होता है। और लास्ट आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस जिस वाक्य में इच्छा, प्रार्थना, अभिशाप आदि का भाव प्रकट होता है तो वहाँ पर जो है इच्छा सूचक या इच्छा बोधक वाक्य होता है। और इन्हीं सेंटेंस के साथ जो है यह वीडियो क्लोज होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। गुड बाय।